अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान नेवी की तरफ से पीएन कैडेट कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है और ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। आज से चंद माह पहले 2021 बी के नाम से अनाउंस किया गया था और अब ये 2022 ए के नाम से अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि अभी इस साल में दूसरी बार अनाउंस किया जा रहा है। तो देखिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ना सिर्फ आपको नेवी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि इंजीनियरिंग करवाई जाएगी, बल्कि आपको स्कॉलरशिप भी साथ मिलेगी और इसके बाद आपको जॉब की भी टेंशन नहीं रहेगी। और इसके बाद ना सिर्फ यानी कि यहाँ तक है, बल्कि अगर आप यानी कि इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर आपको PhD भी कराई जाएगी और PhD भी फिर आपकी मर्जी होगी। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं या ब्रूनेई मुल्क करना चाहते हैं तो वो तमाम तरह यानी कि जो अखराजात होंगे वो नेवी बर्दाश्त करेगी और आपने यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपके यानी कि इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, PhD भी हो जाएगी और आपको जॉब भी मिलेगी और साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उल्टा यानी कि स्टूडेंट ऐसे ही किसी यानी कि मौके की तलाश में होते हैं कि हमें FSC के बाद कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा यानी कि हम पेरेंट्स पर बर्डन बनने के बजाय कोई अभी से हमें जॉब मिल जाए या कोई ऐसी यानी कि हम एजुकेशन फील्ड में चले जाएंगे, साथ साथ हमें यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलती रहे। और इसके बाद ये भी होता है कि यानी कि कुछ स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनका यानी कि एडमिशन ही नहीं हो पाता, उनका मेरिट क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी हाई होता है। और अगर आप यानी कि इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर भी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे यानी कि बहुत सी आप बातें सुनते हैं कि इंजीनियरिंग को तो यानी कि इंजीनियर्स को तो वो जॉब्स ही नहीं मिल रही आजकल। तो यानी कि इस तमाम तरह से आप फ्री हो सकते हैं अगर आप यानी कि इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए FSC में। और देखिए अब आपके माइंड में होगा कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ टॉपर से सिलेक्ट होते हैं, तो ये भी बात गलत है क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जिनके 70% या 65, 70, 80% होते हैं, 85% होते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके ISSB पर। अगर आपका ISSB इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर यानी कि आप यानी कि इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में पीएन कैडेट कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो तमाम तर चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कंप्लीट PDF अपलोड हो चुका है जिसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और रजिस्टर करने का क्या तरीका होता है, प्रोसेस क्या होता है, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो अपलोड की जा चुकी है। इन्हें अगर हम बारी बारी डिस्कस करें तो सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अनमेरिड मेल सिटीजन यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट जो है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अनमेरिड होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर एज का बताया हुआ है कि यानी कि 1 जुलाई 2022 तक जो यानी कि कैंडिडेट की एज है, अगर तो वो यानी कि सिविलियन कैंडिडेट्स हैं तो उनकी एज 16.5 साल से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए और अगर तो वो सर्विस कैंडिडेट्स यानी कि पहले से ही किसी आर्म फोर्सेस का यानी कि वो हिस्सा बन चुका है तो वो यानी कि 17 से 23 साल के दरमियान उनकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए मिनिमम। तो इस तरह यानी कि ये जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपके यानी कि FSC प्री इंजीनियरिंग हो गया, ICS, ICOM यानी कि ये जो यानी कि अगर आप प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आपने इसमें यानी कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन में भी आपने प्री इंटरमीडिएट कंप्लीट की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ी हो, जिस तरह यानी कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, जिस तरह यानी कि ICS के स्टूडेंट है या फिजिक्स, मैथ और स्टेटिस्टिक्स है। तो इस तरह करके यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यानी कि मिनिमम आपके जो 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है तो फिर यानी कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके 60% है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो O या A लेवल के स्टूडेंट हैं उन्हें यानी कि अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो वो सबमिट कराना होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वो यानी कि अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के मार्क्स में यानी कि एटलीस्ट उनके 65% होने चाहिए और इसके साथ वो अपने कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट लेकर वो भी यानी कि साथ अटैच करेंगे और इस यानी कि इस बेसिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर लेट्स सपोज उनकी सिलेक्शन हो जाती है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके FSC में ओवरऑल FSC में 60% से कम मार्क्स होते हैं तो उनको यानी कि फिर बाद में नॉट रेकमेंड कर दिया जाएगा। तो यानी कि 60% मार्क्स जो है वो कंपलसरी हैं। इसके बाद अगर हम इसमें अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही होगा और आपको यानी कि इनके किसी भी सेंटर में जाकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 नवंबर है और इसके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो 7 नवंबर से हो चुका है। तो इसके अंदर यानी कि इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिस पे लिखा हुआ है उस पर आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। उस पर आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले यानी कि आपने अगर तो आप पहले से ही
सर्विस दे रहे हैं, किसी भी आपने कोई भी आर्मी ज्वाइन की हुई है तो आप यानी कि वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिविलियन यानी कि कैंडिडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यानी कि तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने नीचे अपनी यानी कि मेंशन करनी है। उसके बाद यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है, और उसके बाद यानी कि आपका कौन सा बोर्ड है। अगर तो यहाँ पर अगर जितने भी बोर्ड्स मेंशन है, अगर आपका यानी कि किसी भी बोर्ड से तल्लक नहीं है तो आप यानी कि अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आपने नीचे अदर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना। इस तरह करके आपने तमाम फॉर्म जो है वो फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद नीचे एक और आपको ऑप्शन नजर आएगा सबमिट करने का, तो आपने इस तरह करके जो फॉर्म है वो सबमिट करा देना है। इसके बाद यानी कि कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिनों बाद यानी कि आप वापस आएंगे इसी यानी कि फॉर्म पर। तो यहाँ पर आपको 1-2 दिनों बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो मिल जाएगी। तो वो असल में आपकी रोल नंबर स्लिप होगी। वहाँ पर वो जो सारे यानी कि क्राइटेरिया लिखा होगा कि आपके यानी कि किस यानी कि सेंटर में होगा, जो सेंटर आपने चूज़ किया होगा, जो भी आपकी सिटी के नज़दीक होगा, तो वहाँ पर आपने चले जाना है। तो वहाँ पर आपके इनिशियल टेस्ट जो होंगे तो वो रोल नंबर स्लिप पर आपकी डेट और यानी कि जगह जो है वो मेंशन होगी। तो इसके बाद यानी कि जब आप यानी कि आर्मी में चले जाते हैं तो सारा अपना अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसी फॉर्म पे जो 3rd पेज है, 3rd पॉइंट है रिजल्ट का, तो इस पर मेंशन करके आप अपना रिजल्ट जो है वो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करें तो इसमें जो आपने यानी कि अप्लाई करते वक्त जो आपने PNR और NSC सेंटर सेलेक्ट किया होगा वही उसी सेंटर पर आपको यानी कि रोल नंबर स्लिप पर भी वही सेंटर आप मेंशन होगा और उसके साथ डेट और टाइम मेंशन होगा। तो आपने उस डेट और टाइम पर उस यानी कि सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपका जो पहले दिन आपका यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। वो जो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा तो उसमें 2 तरह के MCQs हों, यानी कि 2 तरह का वो टेस्ट होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसका वो होगा इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में मजीद आगे 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि इसमें जो इसको सॉल्व करने के 30 मिनट्स होते हैं और 75 MCQs होते हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि थिंग्स होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर आपको एक तस्वीर दे दी जाएगी और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, वो भी पिक्स की सूरत में ही होंगे और आपने उन चारों में से कोई एक यानी कि उसकी जो रिस्पेक्टिव यानी कि जो इमेज होगी वो सिलेक्ट करनी होती है। और इसके अलावा ऐसे MCQs भी होते हैं यानी कि आपने बताना होता है यानी कि वो वर्बल और नॉन वर्बल, उसमें एकेडमिक का कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो सिंपल आपका यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इसमें ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन होता है, कोई से 4 जानवर दिए होते हैं और उन्हें बताना होता है कि इनमें से सबसे डिफरेंट जानवर कौन सा है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि ज़्यादातर पानी वाले जानवर है, कोई खुश्की वाले जानवर, तो जो यानी कि चौथा अलग होगा वो आप बता देंगे। इस तरह का एक ये भी MCQs होता है कि यानी कि 4 जानवर दिए तो उनमें से एक जानवर ऐसा होता है जो दूध देता है। तो इस तरह करके जो डिफरेंस है यानी कि इंटेलिजेंट बेस यानी कि क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आप यानी कि इस तरह के करके ये इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। इसके यानी कि 75 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एकेडमिक टेस्ट। इसके बाद एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और ये 25 यानी कि 25 ही इंग्लिश के होंगे, 25 ही मैथ के होंगे और 25 फिजिक्स के, यानी कि इस तरह करके टोटल जो है ये 100 MCQs होते हैं। तो इस तरह करके यानी कि जो आपका सबसे पहला जो यानी कि टेस्ट होगा कंप्यूटर पे पहले ही दिन, वो यानी कि ऑनलाइन होगा, उसमें इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो क्लियर करेंगे तो उनका आगे जो है वो एकेडमिक जो वाला पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर वो वाला टेस्ट भी आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद कंग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा। और जब वो यानी कि जब सब बच्चे टेस्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद यानी कि वो नेक्स्ट डेट जो है वो जिसके बाद यानी कि फिजिकल एग्जाम होता है, तो फिजिकल एग्जाम की आपको डेट जो है और डेट और टाइम बता देंगे। तो उस डेट और टाइम पे आपने वापस यानी कि उसी सेंटर पे चले जाना है। तो उसमें सबसे पहले जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.5 मिनट में आपको यानी कि ये कवर होना चाहिए। उसके बाद जो पुशअप्स है वो 10 रेपिटेशंस हैं इन 2 मिनट्स। उसके बाद सिटअप्स जो हैं वो भी 10 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट्स में। और उसके बाद जो चिनअप्स हैं वो भी 2 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट्स में। तो ये फिजिकल जो आपका एग्जाम होगा, फिजिकल अगर आपका ऑनलाइन भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिजिकल भी क्लियर हो जाता है, तो आपके जो रोल नंबर स्लिप पे स्टैम्प्स लगती चली जाएंगी। इसके बाद जो इनिशियल 2 टेस्ट जो है यानी कि ऑनलाइन और फिजिकल जो स्टूडेंट क्लियर कर लेंगे तो उनके लिए मेडिकल और इंटरव्यू की जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो यानी कि ऑनलाइन भी क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद वो जो फिजिकल एग्जाम होता है वो भी क्लियर हो जाता है, मेडिकल भी और इंटरव्यू भी, तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको यानी कि ISSB का फॉर्म दे दिया जाता है। और ISSB का फॉर्म जो है वो अपने विद इन 1-2 दिनों में वापस यानी कि अपने उसी सेंटर में सबमिट कराना होता है साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर। तो वो सबमिट कराने के बाद आपको ISSB का लेटर आएगा। तो ये यानी कि कुछ अर्से बाद लेटर आ जाता है। तो जब आपको ISSB का लेटर आएगा तो आपको जो आपके नज़दीक CMH होगा तो उसमें यानी कि आपको 4 दिन के लिए बुला लिया जाएगा। तो उन 4 दिनों में आपके यानी कि जो इंटरव्यूज़ होंगे, GTP और साई के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो होंगे, यानी कि तमाम वो 4 दिन आपने उधर ही रहना होता है। तो अगर आप वो भी यानी कि क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद यानी कि आपका यानी कि फाइनल जो है वो हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जो स्टूडेंट उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो मीन्स टू से कि उनका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा। अगर हम सारे को फाइनलाइज करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट और टाइम मेंशन कर दिए जाएंगे, जगह आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है। तो आपने उस टाइम और यानी कि उस डेट को वहाँ पर पहुँच जाना है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल एग्जाम होगा, जिसकी यानी कि डिटेल जो हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन और फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका यानी कि इंटरव्यूज़ होंगे और मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ISSB का फॉर्म मिलेगा और ISSB का फॉर्म आपने फिर उसी सेंटर में यानी कि सबमिट करा देना है। फिर आपको ISSB की तरफ से एक लेटर आएगा, जिसके बाद यानी कि आपका वो जो यानी कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर जो है वो आप ये को वो बुला लेंगे ताकि ट्रेनिंग के लिए 2 साल। इसके बाद आपको कौन सी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, तो अगर हम वो डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले हैं यानी कि ऑपरेशन ब्रांच में आपका BA मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये 4 यानी कि इंजीनियरिंग जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये 2 साल होते हैं और ये आपको यानी कि वो दे यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपके पास आ जाएगी। इसके बाद नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आप इस एकेडमिक सेशन में यानी कि जो आपको यानी कि इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाएगा उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद अगर आप PhD या MS करना चाहते हैं तो वो भी आपका नेवी के थ्रू ही होगा। यानी कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो भी नेवी के थ्रू होगा। तो यानी कि ये जो है वो इसके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टस है ये वो है। इसके बाद अगर हम इसके अदर बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले आपका यानी कि जो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है आपका अपना, आपकी फैमिली का जो और आपके पेरेंट्स का है वो 100% फ्री हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा अगर आपका यानी कि हाउस जो है वो अगर रेंट का है तो आपको जो रेंट है वो नेवी की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अपना हाउस जो है वो भी नेवी की तरफ से दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप ब्रूने मुल्क जाना चाहते हैं तो वो भी आप नेवी के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो यानी कि फाइनेंशियली हेल्प है, यानी कि इसके अलावा अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय एयर या बाय रेलवे तो उसमें भी 50% जो डिस्काउंट है वो यानी कि दिया जाएगा। इसके अलावा यानी कि जो आपके चिल्ड्रन होंगे वो भी उन्हें भी बैरिया कॉलेजेस या फिर यानी कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि एजुकेशन जो है वो दी जाएंगी। तो ये तमाम इनके फ़ायदे हैं। यानी कि अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक तो आपको यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, दूसरा आपको यानी कि फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसके अलावा जो बाकी यानी कि बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी 100% फ्री हो जाएगी। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो भी 50% यानी कि लेस हो जाएगा। और उसके अलावा वो ब्रूने मुल्क अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए 100% फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें तो ऐसे स्टूडेंट जो 2 बार यानी कि पहले से ही नॉट रिकमेंड हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ISSB में गए थे और ISSB से यानी कि जो नॉट रिकमेंड हुए हैं और इससे यानी कि एक बार नॉट रिकमेंड हुए हैं और उसे यानी कि 4 माह से कम टाइम हुए हैं तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 4 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो तमाम पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंशन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये डिस्कस करें जो PN कैडेट कोर्स होता है इसका स्केल क्या होता है, तो अगर हम इसे एयरफोर्स में यानी कि कंपेरिजन करें तो जो GD पायलट का होता है वो GD पायलट और यानी कि ये जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से PN कैडेट होता है इन दोनों का सेम रैंक होता है। अब देखिए GD पायलट के लिए यानी कि रिकमेंड होना बहुत ही टफ यानी कि काम होता है और वो यानी कि उसका जो यूँ समझा जाता है कि उसका मेरिट बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि इन दोनों के जो रैंक है वो इक्वल होता है। इसके अलावा अगर हम इसे आर्मी में डिस्कस करें तो आर्मी में जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट होता है उसी तरह ये PN कैडेट होता है नेवी में, तो इन दोनों का रैंक बराबर होता है। इस तरह अगर हम सिविलियन में देखें कि जिस तरह हम कहते हैं कि 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है तो ये यानी कि 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है। तो अब यूँ समझ लें GD पायलट, सेकंड लेफ्टिनेंट, 17th स्केल ऑफिस सिविल ऑफिसर और कैडेट जो होता है ये चारों जो हैं ये बराबर होते हैं, इनका जो रैंक है वो बराबर होता है। तो इस तरह करके यानी कि एक बहुत बड़ा मौका है तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो आप में से कोई जो भी स्टूडेंट अभी डेट है इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है, तो इसमें आप लाजमी अप्लाई कर लें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसकी बुक यानी कि तैयारी करने के लिए कोई भी बुक चाहते हैं तो आप डोगर वालों की आपको एक PN कैडेट की बुक मिल जाएगी। वो यानी कि डोगर वालों की बुक पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, उनके इनिशियल टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, इंटरव्यूज़ कैसा होता है, मेडिकल कैसा होता है, ISSB में कौन से क्वेश्चन की, इस तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डोगर की बुक से मिल जाएंगी। तो वो आप यानी कि वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप PDF में चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो उसमें भी शेयर कर दी जाएंगी।